हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में आज हम देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इस लेक्चर में हम जानेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1833 क्या था, इसके क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे और इसको क्यों लाया गया था। चार्टर एक्ट ऑफ 1833, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833 भी कहा जाता है और सेंट हेलेना एक्ट ऑफ 1833 के नाम से भी ये फेमस है। इस एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि सेंट हेलेना आइलैंड, जो कि साउथ अटलांटिक में सिचुएटेड है और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, उसे चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से ब्रिटिश क्राउन ने अपने पास ले लिया था। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसलिए इनेक्ट किया था ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को 20 साल के लिए रिन्यू किया जा सके। इससे पहले चार्टर एक्ट आया था 1813 में, जिसके ऊपर हमने सेपरेट लेक्चर ऑलरेडी बनाया हुआ है। अब क्योंकि 1813 के बाद 20 साल हो रहे थे और वो चार्टर एक्ट एक्सपायर होने जा रहा था, इसीलिए चार्टर एक्ट ऑफ 1833 को लाया गया था। इस एक्ट को जानने से पहले उस समय का पॉलिटिकल बैकग्राउंड जानना जरूरी है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1833 पर पड़ा था। इस समय ग्रेट ब्रिटेन में बहुत से चेंजेस चल रहे थे बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ब्रिटिश गवर्नमेंट लेज़ार्स फेयर को एक्सेप्ट कर चुकी थी एज अ प्रिंसिपल टुवर्ड्स इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस, और इसी लिबरल मूवमेंट का रिजल्ट था रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1832। ऐसे लिबरल और रिफॉर्म्स के एनवायरनमेंट के बीच में लाया गया था चार्टर एक्ट ऑफ 1833, और इसीलिए चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में भी कुछ लिबरल प्रिंसिपल्स दिखाई देते हैं। अब कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि लेज़ार्स फेयर होता क्या है। लेज़ार्स फेयर एक इकोनॉमिक फिलॉसफी है जो प्रमोट करती है फ्री मार्केट कैपिटलिज्म, और इस फिलॉसफी के हिसाब से गवर्नमेंट इंटरवेंशन इकोनॉमिक एंटरप्राइजेज में नहीं होनी चाहिए। थ्योरी ऑफ लेज़ार्स फेयर डेवलप की गई थी इन 18th सेंचुरी, और इसका मानना यह है कि इकोनॉमिक सक्सेस के लिए गवर्नमेंट को बिजनेस में इन्वॉल्व कम से कम होना चाहिए। आइए अब देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस। सबसे पहला है मोनोपोली ऑफ ट्रेड। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को ख़त्म कर दिया। जैसा कि हमने आपको चार्टर एक्ट ऑफ 1813 वाले लेक्चर में भी बताया था कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली सिर्फ फ्री ट्रेड इन इंडिया एंड ट्रेड विद चाइना में ही रह गई थी। तो 1833 के एक्ट ने ये मोनोपोली भी ख़त्म कर दी। आइए अब जानते हैं कि इस एक्ट ने इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चेंजेस किए। सबसे पहले हम देखेंगे गवर्नर जनरल के ऑफिस में क्या चेंजेस किए गए। 1833 के एक्ट ने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बना दिया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको कि एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स दी गई। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे और मद्रास, इन दोनों प्रोविंसेस से लेजिस्लेटिव पावर्स हटा ली गई थी। कहने का मतलब ये है कि अब ब्रिटिश टेरिटरीज की सारे लॉज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही बना सकते थे थ्रू हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को सिविल और मिलिट्री पावर्स दे दी गई थी, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। आइए अब देखते हैं गवर्नर जनरल काउंसिल में क्या चेंजेस किए गए थे। गवर्नर जनरल की काउंसिल में इस एक्ट से पहले 3 मेंबर्स होते थे। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने इसको वापस से बढ़ाकर 4 कर दिया, और ये 4th मेंबर था लॉ मेंबर, जो कि लॉ के फील्ड का एक्सपर्ट माना जाता था, और पहले लॉ मेंबर अपॉइंट हुए थे लॉर्ड मैकुले। यहाँ पे ये बात जान लें कि पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 ने गवर्नर जनरल काउंसिल में 4 की जगह 3 मेंबर कर दिए थे। ऐसा क्यों किया गया था, ये हमने पिट्स इंडिया एक्ट वाले लेक्चर में कवर किया हुआ है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप उसको देख लें। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और ये 4 मेंबर की गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही पूरे इंडिया के लॉज बना सकती थी। आइए अब देखते हैं कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने कंपनी के ऊपर क्या चेंजेस किए। 1833 के चार्टर एक्ट का मोस्ट रिमार्केबल फीचर ये था कि इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में कन्वर्ट कर दिया, और ईस्ट इंडिया कंपनी के कमर्शियल ऑपरेशंस को कम्प्लीटली सीज कर दिया गया। कंपनी इंडिया में अपनी टेरिटरीज को मेंटेन कर सकती थी इन ट्रस्ट फॉर हिज मेजेस्टी, हिज हायर्स एंड सक्सेसर्स। 1833 के चार्टर एक्ट का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रोविजन ये था कि इसने इंडिया को एक लीगल ब्रिटिश कॉलोनी घोषित कर दिया था।
सभी प्रकार की रेस्ट्रिक्शंस जो कि यूरोपियन की एंट्रीज या ब्रिटिशर्स की एंट्रीज पर लगाई गई थी बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1813, उन सबको एबॉलिश कर दिया गया। अब यूरोपियंस और ब्रिटिश फ्रीली एक्वायर, होल्ड या डिस्पोज ऑफ कर सकते थे प्रॉपर्टी इन इंडिया। अब यूरोपियंस और ब्रिटिशर्स को फ्रीडम ऑफ ट्रैवल एंड रेसिडेंस इन इंडिया भी दे दिया गया था। 1833 के चार्टर एक्ट में ओपन सिविल सर्विसेज के लिए भी एक प्रोविजन दिया गया था। इस एक्ट में कहा गया था कि सिविल सर्विसेज के लिए ओपन कंपटीशन किया जाना चाहिए और इंडियंस को इससे डीबार नहीं किया जाना चाहिए कि वो कोई भी ऑफिस, प्लेस या एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंपनी ले सकें। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अपोजिशन के बाद इस प्रोविजन को नलीफाई कर दिया गया था और इसके बाद मेरिट बेस्ड मॉडर्न सिविल सर्विसेज इन इंडिया इंट्रोड्यूस की गई थी बाय द रिकमेंडेशंस ऑफ लॉर्ड मैकुले रिपोर्ट इन 1854। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने स्लेवरी को भी एंड कर दिया था। ये फैक्ट आप जान लें कि स्लेवरी वॉज एबॉलिश्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट इन ब्रिटेन एंड ऑल इट्स पोजेशंस इन 1833। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 1833 के चार्टर एक्ट का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लॉ कमीशन। इंडियन लॉ कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया इन 1833 और लॉर्ड मैकुले इसके फर्स्ट चेयरमैन बने। इसका एम था टू कोडिफाई ऑल काइंड्स ऑफ लॉ इन इंडिया। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में ये भी कहा गया था कि गवर्नर जनरल की काउंसिल कोई भी अगर लॉ बनाती है रिगार्डिंग ब्रिटिश इंडिया तो उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना जरूरी है। और इसी कारण से 1833 के बाद जितने भी लॉ बनाए गए उनको एक्ट्स का नाम दिया गया। इससे पहले जो भी लॉ बनाए जाते थे उनको रेगुलेशंस का नाम दिया जाता था। 1833 के चार्टर एक्ट में क्रिश्चियनिटी को लेकर भी कुछ प्रोविजंस थे। इस एक्ट में रिकॉग्नाइज किया गया कि ब्रिटिश रेसिडेंट्स की संख्या इंडिया में बढ़ रही है और इसी कारण से इस एक्ट में 3 बिशप्स इंडिया के लिए अलाउ किए गए। 1833 के चार्टर एक्ट में बंगाल प्रेसिडेंसी को स्प्लिट किए जाने का भी एक प्रोविजन था। इस एक्ट में बोला गया कि बंगाल प्रेसिडेंसी को डिवाइड किया जाएगा इनटू प्रेसिडेंसीज ऑफ आगरा एंड फोर्ट विलियम। हालांकि ये प्रोविज़न कभी भी इफ़ेक्ट में नहीं आया। तो दोस्तों ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।